अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईपीए। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स। मैट्रिक्स क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले ज़रा गौर से देखें मैट्रिक्स क्या है। ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा है। ये मैट्रिक्स के अंदर इसके एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स है क्या? ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर एरे है रोज़ और कॉलम का। याद रखें, जब भी रोज़ की बात आएगी मैट्रिसेस को स्टडी करते हुए तो हम इसको m से शो करेंगे, और जब कॉलम्स की बात आएगी तो हम इसको n से शो करेंगे। तो आई अंडरस्टूड है कि जब भी मैं m लिखूं तो आप समझें ये रोज़ की बात हो रही है, और जब भी मैं n लिखूं तो आप समझें ये कॉलम्स की बात हो रही है। अब हमारे पास मैट्रिक्स को शो करते हैं कैपिटल लेटर से a, और ये इसकी एलिमेंट्स हैं और ये हमेशा स्मॉल होते हैं। अब यहाँ समझने की जो ज़रूरत है वो ये है कि ये जो मैंने लिखा A11 जनरल फॉर्म लिखी है मैट्रिक्स की, ये क्या है? वन, ये जो पहला वन है ये आपका m है जिसको आप रो कहते हैं, और ये दूसरा वन जो इसके साथ आ रहा है ये इसका n है जिसको आप कॉलम कहते हैं। ये क्या मतलब है इसका कि पहली रो और पहला कॉलम, फिर आप यहाँ आ जाएं पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम। ये रोज़ होती हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो भी आपको नज़र आएगी ये इसकी रोज़ होंगी, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट इसमें नज़र आएगी आपके पास वो उसके क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। तो मैट्रिसेस बुनियादी तौर पे है क्या? रोज़ और कॉलम्स को जब आप रेक्टेंगुलर एरे के अंदर लिखते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। और यहाँ पे आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि इस मैट्रिक्स को अगर हम लेट्स सपोज लें तो ये जो इसका आ रहा है ये इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। अब ज़रा मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। लेट एक मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। अब इसमें हमने देखना है कि रोज़ कितनी हैं, कॉलम्स कितने हैं। ये देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? रो। ये R1 है और ये R2 है। और वर्टिकल अरेंजमेंट इसको कॉलम कहते हैं, उसको C1 कह दें और इसको C2 कह दें। अब हमेशा जो इम्पॉर्टेंट बात आपने जहन में रखनी है वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होता है m क्रॉस n। m से मुराद है कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, n से मुराद है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसका ऑर्डर क्या होगा कि आपने देखना है कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। इसमें अगर आप चले जाएं, मैं एक और मैट्रिक्स यहाँ लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 4 3 2। ये किस ऑर्डर का है? इसमें रोज़ कितनी है? एक, और ये दूसरी रो। वर्टिकल अरेंजमेंट में दो हैं तो हमारे पास दो कॉलम हैं, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स में आ जाएं, इसमें एक रो, दो और तीन रोज़, फिर एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, तो इसका मतलब है ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमने लिखा है। तो ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का निकालना बड़ा इजी हो गया कि बेसिकली ऑर्डर इज इक्वल टू m क्रॉस n। m स्टैंड्स फॉर रोज, n स्टैंड फॉर कॉलम्स। तो रोज और कॉलम्स का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। आगे चलें, इट्स टाइप्स के ऊपर चलते हैं। तो बेसिकली इन ब्रॉड सेंसेस अगर आप मैट्रिसेस की टाइप्स को डिस्कस करें तो तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। तीन मेन टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। पहली है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी है स्क्वायर मैट्रिक्स, और तीसरी है नल मैट्रिक्स। अब इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। याद रखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ को मैंने कहा था m से शो करेंगे। नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। अभी हम इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल्स पे चलेंगे। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल ना हो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की आगे दो मजीद सब टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स और एक को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है, जिसके अंदर रो एक ही होती है। तो रो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? 1 रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो होगी। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि m इज इक्वल टू क्या होगा? 1, यानी रो कितनी होगी? 1। अगर इसको ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर इज इक्वल टू फिर क्या बनेगा? ऑर्डर होता है m क्रॉस n। तो m हमारे पास 1 है तो n जितने भी इसके अंदर कॉलम्स आ रहे हैं, रो जितनी बड़ी होगी उतने बड़े उसके कॉलम, उतने ज़्यादा उसके कॉलम्स आते जाएंगे। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? 1 क्रॉस n। ये याद रखने की बात है। कॉलम मैट्रिक्स में चले जाएं। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर 1 कॉलम होता है।
एक ही कॉलम होता है। और इसका आर्डर अगर आप निकालें, देखें अब कॉलम्स को हमने किससे शो किया हुआ, एन से। इसका मतलब है अगर कॉलम एक होता है तो एन इज इक्वल टू 1 है। आर्डर निकालें इसका तो आर्डर इज इक्वल टू एम क्रॉस एन होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि एम एज इट इज़ रहेगा, लेकिन एन 1 ही होगा चूँकि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो लिहाजा कॉलम मैट्रिक्स का आर्डर एम क्रॉस 1 होता है। ये याद रखने की भी बात है। रो मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, 1 क्रॉस एन, और कॉलम मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, एम क्रॉस 1। उसके बाद हम चले जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स बुनियादी तौर पे ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। रेक्टेंगुलर में हमने स्टडी किया, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। आगे चलें, स्क्वायर की मजीद सब टाइप्स के ऊपर चलें अगर, तो हमारे पास पहला आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें i इक्वल टू जे, अगर i इक्वल टू जे हो तो वहाँ पे aij यानी a11 a12 a11 a22 a33 ये सारे के सारे ज़ीरो भी हो सकते हैं एंड मे नॉट बी ज़ीरो, इट मे बी ज़ीरो और मे नॉट बी ज़ीरो। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स को समझने की ज़रूरत है। डायगोनल क्या है? सबसे पहले इसको प्रिंसिपल डायगोनल को समझें। ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। अगर किसी भी मैट्रिक्स के ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स वो ज़ीरो भी हो सकते हैं और नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, तो इस ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आगे चले जाएं तो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है। बुनियादी तौर पे स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें i इक्वल टू जे हो। फॉर i इक्वल टू जे, aij is equal to constant. It may be any scalar. K stands for scalars, constant, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 अप टू सो एन कुछ भी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हों यानी सेम हो, इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। और उसके बाद आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है कि फॉर i इक्वल टू जे, अगर i इक्वल टू जे हो तो aij इक्वल टू 1। इसमें नेसेसरी कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हों और इसके बाद बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे वो क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। तो ये याद रखने, यूनिट मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल सारे 1 होंगे और बाकी सारे के सारे जो हैं वो क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे या ऊपर, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल और अबव द प्रिंसिपल डायगोनल 0 0 हो जाए। अब इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ये वाली एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये तीनों 0 हो जाएं, यानी अपर ट्राइंगल बने तो वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। और इसी तरह से अगर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट अगर 0 हो जाएं तो फिर उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें एक बात जो हमने जहन में रखनी है वो ये कि अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट भी 0 हो, इनमें से भी ये 0 हो जाए, तो अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं और ऊपर यहाँ पे भी ये 0 0 0 हैं, तो ये स्ट्रिक्टली लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं और ये जो ट्राइंगल बन रही है ये एलिमेंट भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम एग्जांपल्स करने जा रहे हैं और एग्जांपल से हम ये सीखेंगे कि कैसे जो है ये कौन सी, लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, गौर से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर निकालें। इसमें देखें जी, नंबर ऑफ रोज, एक रो है, दूसरी रो है, कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3। तो इसका मतलब है ऑर्डर जो है वो ऑर्डर इज इक्वल टू m क्रॉस n होता है। तो हमारे पास रोज 2 हैं, कॉलम कितने? 3, 2 कॉलम और 3 रोज। इसका मतलब है रोज m इज नॉट इक्वल टू n है, यानी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है क्योंकि कॉलम हमारे पास 3 है, रोज 2 हैं। तो ये कौन सा केस हो गया जिसमें हमने कहा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते,
वो कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह लेट्स सपोज हम एक और एग्जांपल करते हैं 1 2 4 9। ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर चेक करें, एक रो दो रो एक कॉलम दो कॉलम, इसका मतलब है 2 क्रॉस 2 यानी m इक्वल टू n हो गया। ये केस आ गया m इक्वल टू n का, जिसमें रोज एंड कॉलम आपस में इक्वल हो गए, तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह से लेट्स सपोज हम ये कहते हैं जी कि हमारे पास एक एलिमेंट है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये मैट्रिक्स इसमें देखें तमाम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हैं, तमाम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हैं और बाकी एलिमेंट जीरो हैं। तो इसका मतलब ये है चूंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल जो हैं वो एक जैसे हैं, लिहाजा ये कांस्टेंट है, यानी 2 2 2 यहाँ 3 3 3 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि ये सारे एक जैसे हों। तो ये डायगोनल होगा या स्केलर होगा, ये स्केलर होगा। क्यों स्केलर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हो गए, सेम हो गए, कांस्टेंट हैं। अगर इसको डायगोनल बनाना चाहें तो यहाँ पे मैं अगर 3 लिख दूँ, ये देखें 3, अब चूंकि ये 2 था, यहाँ 2 नहीं रहा, लिहाजा ये स्केलर नहीं रहा। अगर ये स्केलर नहीं रहा तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, डायगोनल। और यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, इनफैक्ट इट मे बी जीरो। अगर ये 0 हो 2 3 तो फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और वो केस मैंने आपको समझाया कि फॉर i इक्वल टू जे ए आई जे इज इक्वल टू 0 और नॉट 0। इसका मतलब है कि इट मे बी 0 इट मे नॉट बी 0, ये 0 भी हो सकता है तो ये 0 नहीं भी हो सकता। उसके बाद आगे चले जाएं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज मैं b इज इक्वल टू लिखता हूं 1 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स इसमें देखें प्रिंसिपल डायगोनल सारे 1 हैं, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल सारे 0 हैं। तो हमने ये स्टडी किया केस कि फॉर i इक्वल टू जे ए आई जे इक्वल टू 1, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट, इसमें शर्त है कि सिर्फ 1 होने चाहिए, अगर वो 1 हो तो ऐसा यूनिट मैट्रिक्स, इस ऐसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। फिर आ जाते हैं हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फर्ज किया लेट्स सपोज हम यहाँ लिखते हैं कि b इज इक्वल टू 1 0 0 2 3 1 0 0 1। इस मैट्रिक्स को देखें, यहां ये ऊपर एक ट्राइंगल बन रही है, ये देखें ये ऊपर जो ट्राइंगल बन रही है ऊपर वाली साइड में, अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर ट्राइंगल बने जो 0 0 0 की, तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर यही यहाँ के बजाय इधर यहाँ 0 0 0 यहाँ आ जाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर ये डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएं, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएं, तो ये स्ट्रिक्टली लग जाएगा ट्राइंगुलर, लोअर है तो लोअर ही रहेगा, अपर है तो अपर ही रहेगा, लेकिन साथ क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली वर्ड कब आएगा, जब प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट जो हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स, आखिरी इसकी टाइप थी। नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, हमेशा याद रखें, जिसकी सारी की सारी इंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाएं, सारी की सारी इंट्रीज क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ये 0 0 0 0 ये मैट्रिक्स, ये जिसमें सारी इंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाएं। तो लेट अस रिकॉल, हमने कहा मैट्रिक्स क्या हैं, मैट्रिक्स ही एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। रोज क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, कॉलम क्या होती है, वर्टिकल अरेंजमेंट। आर्डर किसी मैट्रिक्स का कैसे निकलता है, रोज और कॉलम को क्रॉस लें, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो आपके पास आर्डर निकल जाता है। तो हमारे पास ये, जिस तरह हमने कहा कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो 2 रो 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 का इसका ऑर्डर है। इस तरह हमने टाइप्स की बात की, तो मेन ब्रॉड सेंस में मेन 3 टाइप्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगुलर है, नल है और स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर जिसमें आर्डर जो है वो इक्वल नहीं होता, यानी रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते, उसकी 2 टाइप्स हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, 1 क्रॉस n, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही रो होती है, m स्टैंड फॉर रो। और कॉलम मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, m क्रॉस 1। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि इसमें कॉलम 1 होता है, लिहाजा इसमें m क्रॉस 1 इसका आर्डर हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया, जिसमें रोज और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। और फिर आ जाए डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल में हमने कहा कि इसके डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल्स मे बी 0 मे नॉट बी 0, 0 भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ क्या कहा जी कि ये हमने कहा फर्ज किया यहाँ 2 2 2 होता,
या 2 2 3 होता तो ये डायगोनल एलिमेंट है। 2 2 3 की जगह अगेन 2 कर लें तो ये स्केलर बन जाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल सेम हो जाएं तो फिर ये आपके पास स्केलर बन जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल 1 होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। और ये एग्जांपल हमने कोट की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे आपके 0 0 होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 0 हैं तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऊपर अगर 0 0 हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल ही 0 0 हो जाएं तो इट्स मीन कि ये आपका स्ट्रिक्टली लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। थैंक यू सो मच। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले लेक्चर्स से आप मुफीद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और किसी भी तरह का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में वेलकम किया जाएगा। थैंक यू सो मच।